हम 5 बहनें थी और एक सबसे छोटा भाई था। वह हमारा बहुत लाडला भाई था। हम सब बहनें उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक हमारा भाई अगवा हो गया। हमारे घर का हाल बहुत बुरा था। माँ की हालत बहुत खराब थी। हम सब पर कयामत टूट पड़ी थी। पापा का ट्रांसफर हो गया और हम वह शहर छोड़कर चले गए। फिर मेरी शादी हो गई। जिस घर में शादी हुई वहाँ एक बहुत स्मार्ट लड़का था जो मेरे पति के चाचा का इकलौता बेटा था। उसको मेरी सबसे छोटी बहन पसंद आ गई थी। कहने लगा मैं शादी इसी से करूंगा। लेकिन जब मैंने उस लड़के की पीठ पर एक निशान देखा तो मेरी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वही आंखें, वही नैन नक्श, वही रंग रूप मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई का नक्शा घूम रहा था। मेरे सामने उस वक्त मेरे पति के चाचा का बेटा था। उसकी फैमिली अभी अभी विदेश से वापस आई थी। वह मेरे पति के साथ बैठा बातें कर रहा था। सब लोग बातों में बिजी थे, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी कि अचानक दीदी मुझे ढूंढ लो, मैं कहाँ हूँ। 7 साल के अजय की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। हम 5 बहनें थी और अजय हमारा एक ही भाई था जो हम 5 बहनों के बाद बड़ी मन्नतों से पैदा हुआ था। और अजय से छोटी एक बहन अनीता थी जो उससे 1 साल छोटी थी। मेरा नंबर दूसरा था। हम सब बहनें अपने भाई को खूब प्यार करते थे। हर वक्त हम अजय की नजरें उतारते रहते थे, लेकिन न जाने क्यों हमारी खुशियों को नजर लग गई थी। यह उन दिनों की बात है जब अजय 7 साल का था। वह गली में खेलने चला जाता था और जब घर लौटा तो खूब मिट्टी से भरा होता था। मैं उसे नहा धुलाकर साफ कपड़े पहना देती थी। बड़ी बहन उसे खाना खिलाती और मेरी तो जान बसती थी मेरे भाई में। शाम को हर रोज मेरे साथ छुपा छुपी खेलता था और मुझसे कहता दीदी मुझे ढूंढ लो। मैं उसे ढूंढते रह जाती, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिलता था। फिर जब मैं थक हार कर बैठ जाती तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता और कहता दीदी मैं आ गया। उसके मासूम से चेहरे पर मुझे जी भर कर प्यार आता था। मैं उसे अपने साथ गले लगाकर खींच लेती। दीदी एक गिलास पानी मिलेगा। सामने बैठ मेरे पति के चाचा की बेटे ने मुझे पानी मांगते हुए दीदी ही कहा तो मुझे लगा मेरा सगा भाई मेरे सामने आ गया है। मैं उस समय 25 साल के नौजवान को देखकर कभी शक ना करती, लेकिन जो बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी वह यह थी कि वही गोरे रंगत का था, जबकि मेरे ससुराल वाले अपनी सांवली रंगत के लिए मशहूर थे। मेरे सास ससुर चाचा चाची सबकी रंगत दबी हुई थी। यहाँ तक कि मेरे पति और मेरे एक देवर भी सभी की रंगत सांवले थी। लेकिन उनके चाचा का बेटा तो देखने में बिल्कुल हीरो लगता था। कोई देखे तो कह नहीं सकता था कि वह स्मार्ट सुंदर सा लड़का चाचा का बेटा है। मेरे पति का जब मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरी बहनों को बस इन सब की रंगत पर ही आपत्ति थी, क्योंकि हम सब बहनें गोरी रंगत और खूबसूरत नैन नक्श वाले थे, लेकिन अभी पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पर नौकरी करते थे। बेशक सांवली रंगत थी लेकिन ठीक ठाक दिखते थे, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अगर इंसान का चरित्र और विचार अच्छे हो तो रंगत को क्या देखना। मैं बहुत खुश थी उनके साथ। मैं उस लड़के के लिए पानी लेने किचन में जाने लगी, लेकिन मेरे कदम उस वक्त रुक गए जब चाचा ने अपने बेटे को अजय कहकर पुकारा। कहने लगे अजय बेटा पहले नहा धोकर फ्रेश हो जाओ फिर बातें करना। मैं उस लड़के का नाम सुनते ही पलटी थी। अजय तो मेरे भाई का नाम भी था, तो अगर हमारा भाई हमारे पास होता बिल्कुल ऐसा ही दिखता। 17 साल पहले हम पर कयामत टूट पड़ी थी। जब एक दिन वह गली में खेलने गया तो लौटकर ही वापस नहीं आया। जब उसे काफी देर हो गई तो मैं और मेरी बहनें उसे ढूंढने बाहर गली में चले गए, लेकिन वह हमें कहीं नजर नहीं आया। मैंने गली में खेलने वाले बच्चों से पूछा कि अजय कहाँ है, तो बच्चे कहने लगे कि पता नहीं। एक औरत आई थी और कहने लगी मेरे साथ चलो,
तुम्हें मैं चॉकलेट खिलाऊंगी, और वह उसके साथ चला गया। हम तो यह सुनकर ही परेशान हो गए थे। मेरी माँ ने मोहल्ले का कोई घर नहीं छोड़ा, लेकिन अजय कहीं नहीं मिला। पापा ने पुलिस को रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन फिर भी कोई हल ना निकला। मेरी माँ तो शुरू में अपनी दिमागी हालत खो बैठी थी। अजय को पुकारते हुए बाहर गली में निकल जाती थी। अजय की उम्र के बच्चों को पकड़ पकड़ कर प्यार करने लगती और कहती रहती, तुम ही मेरे अजय हो। अपनी माँ की हालत देखकर हम रोने लगती। मुझे भी यही लगता था कि अजय कहीं पर छुपा हुआ है, अभी कुछ देर बाद मेरे सामने आएगा और रहेगा कि दीदी मैं आ गया। लेकिन यह तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए पापा हमें दिल्ली ले आए। अजय का दुख सबके दिलों में कभी भी पुराना नहीं हो सका था। हम हर साल यही सोचते कि अब वह इतने साल का हो चुका होगा, अब वह ऐसा दिखता होगा। मुझे तो लगता था कि वह एक दिन दरवाजा खटखटाएगा और जब मैं दरवाजा खोलेगी तो मेरा भाई मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा, दीदी देखो मैं आ गया। कई आंसू मेरी आंखों से गिरे थे। मैं किचन में खड़ी थी और मैं पिछली बातों को याद करने लगी थी। खैर, मैं कुछ संभली और उस लड़के को पानी दिया और रात के खाने की तैयारी करने लगी। खाना पकाते हुए भी मेरे दिमाग पर वही एक लड़का सवार था, जो मेरे जख्मों को दीदी कहकर फिर से हरा कर दिया था। मुझे अपने भाई की याद नए सिरे से आने लगी थी। जब भी बाहर से खेल कर आता तो मेरे गले में बाहें डाल देता और कहता, मशरूम बनाओ ना दीदी, वह बहुत अच्छी लगती है। मैं कढ़ाई में मशरूम डालते हुए अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। खाने के दौरान भी मेरी नजरें इस लड़के को देखती रही। मेरा भाई अजय भी आज होता तो 25 साल का ही होता जितना यह है। दीदी आपने मशरूम बहुत मजे की बनाई है। मैं जितना मशरूम का शौकीन हूँ मम्मी को बिल्कुल भी नहीं आती है। उसका खाने का अंदाज तक अजय जैसा था। खाते हुए बोलते जा रहा था, मैं बस उसे ही देख रही थी। अपने अंदर भाई को वर्षों से ना देखने की हसरत को पूरा कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि वह कह दे, दीदी मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तो मैं उसे सीने से लगा लेती, उसका माथा चूमती, रात भर बैठकर उससे बातें करती। हमारे तो दिन ठीक से शौक से पूरे भी नहीं हुए थे। ना मालूम वह औरत हमारा भाई हमसे छीनकर कहाँ ले गई थी। हमारा दिल दुखता, हम जी भरकर उस औरत को बद्दुआ देते थे। कैसे कोई किसी के जिगर के टुकड़े चुरा कर ले जाते हैं। लोग क्यों नहीं सोचते कि उनके घर वालों पर क्या कयामत टूटी होगी। मुझे याद आने लगा जब हम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे। मैं काफी शांति हो गई थी। जान गई थी कि अजय हमें कभी नहीं मिल सकता और चुप चुप रहने लगी थी। उनकी आंखें भीगी रहती। हमने उसके बाद अपनी माँ को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था, ना ही बात करते देखा। बड़ी दीदी की शादी के बाद जब दीदी के घर बेटा पैदा हुआ तो माँ की खुशी देखने वाली थी। कहने लगी, मेरा अजय वापस आ गया है। वह दीदी के बेटे को बहुत प्यार करती थी। अजीब इत्तेफाक था कि हम बहनों के घर बेटे ही हुए थे। मेरी शादी को 9 साल बीत गए थे और मेरा भी 6 साल का बेटा था। हम सब बहनों की शादियां हो चुकी थी। अब बस सबसे छोटी बहन अनिता ही बची थी। एक दिन मेरे बेटे को बुखार था। मेरे पति अभी काम से वापस नहीं लौटे थे और घर पर अजय के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। डॉक्टर का क्लिनिक भी काफी दूर था। जब मैंने अपनी सास से कहा कि बेटे को बहुत तेज बुखार है, मुझे इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना है, मेरी सास ने अजय से कह दिया कि वह मुझे अपने साथ ले जाए। मैं उसके साथ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। वह डॉक्टर मेरी ससुराल की फैमिली डॉक्टर थी। हम सबको जानती थी। पहली बार मेरे साथ अजय को देखकर मुस्कुरा कर कहने लगी कि आपके भाई की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। यह सुनकर मेरी नजरें फौरन अजय के चेहरे पर जा चुकी थी। वह भी मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, जी हाँ, अब हम भाई बहन ही तो हैं। उसने शायद यह बात मजाक में कही थी।
लेकिन मेरा दिल तो इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम ही मेरे भाई हो। वापसी पर भी वह मुझे हंसते हुए यह कहता रहा कि दीदी आप भी मेरी तरह खूबसूरत हो, इसलिए सबको देखकर धोखा होने लगता है कि हम भाई बहन हैं। खैर आप मेरे लिए बड़ी बहन जैसी है। वह काफी बातों में हंसमुख किस्म का था, बहुत जल्दी खुलने मिलने वाला था। एक बार तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अजय को नाश्ते के लिए बुलाने उसके कमरे में गई तो वह शायद नहा कर आया था कि शर्ट पहनने लगा। लेकिन जब वह शर्ट पहन रहा था, उसकी पीठ के पास निशान देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे होश तक नहीं था कि मेरा उसके कमरे में इस वक्त मौजूद होना गलत बात है। मुझे देखकर वह कुछ हड़बड़ा सा गया। मैं उसके पास आई तो वह बुरी तरह से घबरा गया। हालांकि मैं यूं कभी अपने देवर के कमरे में भी नहीं जाती थी, लेकिन अजय मेरे लिए कुछ और ही दर्जा रखता था। मैं उसमें अपना खोए हुए भाई को ढूंढ रही थी। कहने लगा दीदी आप जाइए, थोड़ी देर बाद आता हूँ। मुझे इस बात की कोई परवाह तक नहीं थी कि वह मुझसे क्या कह रहा है। मैंने कहा तुम्हारी पीठ पर यह निशान कैसा है, क्या चोट लग गई थी? वह कहने लगा नहीं यह तो शुरू से ही है, शायद पैदाइशी हो, मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी बहते हुए आंसू देखकर वह कुछ हैरान सा हो गया था। मैंने कहा मेरा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता अगर वह बचपन में गायब न हुआ होता। माफ करना लेकिन मैं जब तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरा भाई याद आने लगता है। उसकी पीठ पर भी ऐसा ही निशाना था, इसलिए जब मैंने तुम्हारी पीठ पर भी वैसा ही निशान देखा तो यूं मैं बिना इजाजत तुम्हारे कमरे में आ गई। मेरी बात सुनकर वह गहरी सांस भरकर बोला भगवान आपको शांति दे। मुझे आप अपना छोटा भाई ही समझे कि भगवान ने आपको आपका भाई लौटा दिया है। मेरे सर पर प्यार से उसने किसी भाई की तरह हाथ रख कर कहा। फिर वह मेरा और भी ज्यादा ध्यान रखने लगा। मुझे अब दीदी कहते हुए उसका मुंह नहीं थकता। मैंने कुछ सुन लिया जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। एक बार अपनी सास के कमरे में मैं उन्हें चाय देने गई। सास चाची से कह रही थी अजय तुम्हारा सगा बेटा बिल्कुल नहीं लगता है। जवाब में चाची हंसकर कहने लगी भाभी मेरे घर औलाद जो नहीं थी और मुझे बेटे की बहुत ख्वाहिश हुई थी, इसलिए मैंने अजय को अगवा किया था। बस हो गई आपको तसल्ली। हर वक्त मुझे आप यही सुनाती रहती हो। यह सुनकर तो मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया और गिरते ही टूट गया। यह सुनकर ही मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मेरी आंखों के सामने फिर से वही दृश्य घूमने लगा। मुझे किसी बच्चे ने यह कहा था कि अजय को एक औरत अपने साथ ले गई है। मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। मुझे होश आया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं फिर से मां बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का मशवरा दिया। मुझे उस वक्त इस बच्चे की कोई खुशी नहीं थी। मेरा दिमाग तो अपनी चाची सास की बात पर अटका हुआ था। मुझे लगा मेरे अंदर सिले हुए जख्म फिर से खुल गए हैं। मेरा हर जख्म ताजा हो गया था। दर्द की चीख फिर से उठने लगी थी। अगर यह बात चाची ने मजाक में की थी तो मेरी जगह कोई भी सुनता तो सच्ची मान लेता और मैंने सचमुच अपना भाई खोया था। फिर उसकी पीठ पर वह काला निशान भी अजय की पीठ जैसा था। दिन ब दिन मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मेरी तबीयत देखकर मेरे पति ने मुझे यह कहा कि मैं अनीता को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लूं। वह कहने लगे कि अगर चाचा चाची ना आए होते तो मुझे मायके भेज देते, लेकिन मेहमान के होते हुए मेरा मायका जाना सही नहीं है। मैं खुद भी जाना नहीं चाहती थी। अजय की सूरत में मुझे मेरा छोटा भाई नजर आता था। मैंने अनीता को अपने पास बुला लिया। अब मेरी काफी जिम्मेदारी कम हो गई थी। अनीता हम सब बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर थी। कोई एक बार भी उसे देख लेता तो नजरें झुकाना भूल जाता। कई बार मुझसे मेरी सास ने अनीता के साथ मेरे देवर के लिए शादी के सिलसिले में दबे लफ्जों में बात भी की थी, लेकिन अनीता को अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था। उसने मुझे साफ मना कर दिया था कि दीदी मैं शादी किसी ऐसे लड़के से करूं जो मेरी तरह सुंदर हो।
अनीता मेरी सेवा भी करती थी और किचन भी संभालती थी। एक बार मैं हॉल में बैठी थी, अनीता भी वही थी और अजय भी वही टीवी देख रहा था। तभी मैंने अजय से चुपके से पूछना चाहा, 7 साल से पहले की कोई बात उसे याद तो होगी, उसी से मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वह कौन है। मैंने कहा, अजय तुम्हें बचपन में क्या खेलना पसंद था? यह सुनकर मेरा दिल धक से रह गया, क्योंकि मेरे भाई को भी यह खेल पसंद था। मैंने कहा, तुम्हें दुख तो होता होगा, तुम बचपन से अकेले हो, कोई तुम्हारा दूसरा भाई बहन नहीं है। बचपन में तुम अकेले खेलते होंगे, तब तो बहुत बुरा लगता होगा ना। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा, कहने लगा, मुझे 7 साल से पहले का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं एक कार के नीचे आ गया था और मेरे सर में चोट लग गई थी। मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन अपना बचपन भूल गया। मैं तो अपने मम्मी पापा को भी नहीं पहचानता था। मुझे लगता था कि मैं गैरों के बीच में रहता हूँ। अजय की बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। एक दिन मेरी सास ने बताया कि मेरी सास और उनकी देवरानी की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन बहुत साल तक देवर के घर कोई बच्चा नहीं हुआ और मेरी सास के 2 बेटे हो गए। फिर उनके देवर नौकरी के लिए लंदन चले गए और देवरानी मुंबई अपने मायके चली गई और पेट से हो गई थी। फिर पता चला कि उसका बेटा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि 7 साल तक इत्तेफाक ऐसा था, इन 7 साल तक ना देवरानी का दिल्ली आना हो और ना ही मेरी सास मुंबई गई। यह सुनकर मैं हैरान हुई। हमारा भाई भी तो मुंबई से ही अगवा हुआ था। फिर मेरी सास कहने लगी कि जैसे ही मेरा देवर 7 साल बाद लंदन से लौटा तो पत्नी बेटे को भी साथ लेकर गया। मेरी सास ने पहली बार अजय को तभी देखा था जब वह लंदन जाने से पहले दिल्ली आया था। तब उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, उसे चोटें आई थी और वह गुमसुम कोने में बैठा रहता था। उस समय वह अपनी माँ को भी पहचानना भूल गया था। यह बात सुनकर मुझे अंदर से यह बात सता रही थी कि हो ना हो मेरे भाई को इस चाची ने ही अगवा करके अपना बेटा बनाया है और उसकी पिछली याददाश्त भी खत्म करवा दी है। ना जाने कैसे कैसे दिमागी अटैक मेरे भाई के सर पर करवाए होंगे। मेरे भाई की पीठ पर एक पैदाइशी निशान था जो काले रंग का था। अजय की पीठ पर भी वही निशान मैं देख चुकी थी। अजय को जो चीज पसंद थी वही चीज मेरे भाई को भी पसंद थी। अभी तो मैं इन्हीं बातों में खोई थी कि तभी एक और धमाका हुआ, जिसने सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी थी। जब मेरी चाची सास ने अनीता का रिश्ता अजय के लिए मांगा, मैं तो गुमसुम उनकी शक्ल देखते रह गई। मैंने साफ इनकार कर दिया कि अनीता की शादी की बात कहीं और चल रही है, जब तक मुझे यह पता नहीं चल जाता कि अजय कौन है। मैं कैसे अनीता के लिए कोई फैसला कर सकती थी? मैं पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने अनीता को वापस जाने के लिए कह दिया। वह कुछ उदास हो गई थी, कहने लगी, दीदी आपने इस रिश्ते को झूठ बोलकर क्यों मना किया? मेरा तो कहीं भी रिश्ता तय नहीं हुआ है। मैंने कहा, तुम मुझसे बहस ना करो और जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ, अब मैं अपना घर संभाल सकती हूँ। अगर तुम्हारे दिमाग में अजय को लेकर कुछ जज्बात है तो बेहतर है कि तुम उन्हें खत्म कर दो। मैं कभी भी तुम्हारी शादी अजय से नहीं होने दूंगी। मेरे शब्दों के सामने वह कुछ ना बोली और वापस चली गई। लेकिन अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब अजय मेरे पास आ गया और कहने लगा, दीदी आपने इनकार क्यों किया? मैं अनीता को पसंद करने लगा हूँ और वह भी मुझे पसंद करती है, और मैं यह भी जानता हूँ कि उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ है। मुझ में ऐसी कौन सी खराबी देख ली आपने जो आपने इनकार कर दिया? मुझे बताइए, आपने तो मुझे हमेशा अपने भाई की तरह ही समझा है और मैं भी आपको अपनी दीदी की तरह ही समझता हूँ। मुझे तो लगा था कि यह खबर सुनकर आप खुश हो जाओगी, हमारी मदद करोगी। भला मैं इसके सवाल का क्या जवाब देती? मैंने उससे कह दिया कि मुझे तुम्हारे बारे में शक है। तुम चाचा के सगे बेटे नहीं लगते, न जाने तुम कौन हो कौन नहीं।
किस परिवार से हो, मैं कैसे तुम्हें अपनी सगी बहन दे दूं? जाकर पहले आईने में देखो, तुम कहां से चाचा चाची के बेटे लगते हो? मैंने कड़क लहजे में अजय से कहा था। मुझे नहीं मालूम था कि चाची किचन से बाहर खड़ी मेरी बात सुन रही होगी। वह अंदर चली आई और कहने लगी, तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता नहीं देना तो मत दो, लेकिन तुम मेरे बेटे को क्यों भड़का रही हो? अजय मेरा सगा बेटा है। मैंने कहा, फिर अजय को अपना बचपन क्यों याद नहीं है? आपने झूठ बोला है कि आपका सगा बेटा है, जबकि यह आपका सागा बेटा है ही नहीं। मैं कब से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब बर्दाश्त मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं चिल्लाकर बोल रही थी। घर के दूसरे लोग भी जमा हो गए। मैंने उन लोगों से कहा, चाची ने अजय को मुंबई से अगवा किया था। यह मेरा सगा भाई है। मेरी बात सुनकर चाची रोने लगी, कहने लगी, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? यह मेरा ही बेटा है। मैंने कहा, यह कहां से आपका बेटा लगता है? किसी भी अजनबी से पूछ लीजिए, कोई नहीं मानेगा कि आपका बेटा है। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई अजय के साथ देखे तो सब इसे मेरा भाई समझेंगे। मैंने कहा, अगर चाची सच्ची है तो अजय को क्यों अपना बचपन याद नहीं है? उन्होंने झूठ बोला है सबसे, और मेरे भाई को अगवा करके ना जाने कौन सी बिजली के झटके इसके दिमाग पर लगवाए हैं। इसे बचपन की कोई बात याद नहीं है। मैंने सारी निशानियां बताई तो सब लोग चुप हो गए। अजय भी गुमसुम खड़ा था। मैंने कहा, अगर यह वाकई मेरा छोटा भाई अजय है तो मैं कैसे इसके साथ अपनी बहन का रिश्ता कर सकती हूँ? अब सबकी भारी नजरें चाची पर थी। मेरे पति ने कहा कि हम अजय का डीएनए टेस्ट करवाएंगे, लेकिन यह बात सुनते ही चाची गुस्से में आ गई। कहने लगी, नहीं, यह मेरा बेटा है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे हासिल किया है। मैं इसे वापस लंदन ले जाऊंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना है। यह कहते हुए वह अजय के सीने से लग गई। उनकी अजीब सी हरकतें सबकी नजरों में उन्हें और भी मुजरिम बना गई थी। लेकिन अगले कुछ दिनों बाद ही एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी थी। अजय चाचा चाची का बेटा नहीं था। मेरे पापा की रिपोर्ट भी मेरे पति ने दी थी। वह मेरा ही भाई था। मेरा दिल उसे देखकर झूठी गवाही नहीं दे रहा था। उस समय मेरे घर वाले भी मौजूद थे। हम सब माँ बाप और बहनों की नजरें अजय पर थी। 17 साल बाद हमारा भाई हमारे सामने था। हम सब की आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय भी रो रहा था। सबसे पहले वह मेरी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ का यह हाल था कि वह पागलों की तरह अजय को प्यार कर रही थी। कभी सीने से लगा लेती, कभी चूमने लगती। वह हिचकियों से रो रही थी। मेरे पापा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अजय सबसे मिलकर फिर अनीता के पास खड़ा हो गया। कहने लगा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर मैं सच्चाई जाने बिना अनीता से शादी कर लेता तो हम शायद एक दूसरे से नजर भी मिला पाते। अनीता भी आंसू बहा रही थी। उसने अनीता के सर पर हाथ रख फिर मेरे पास आया। कहने लगा, दीदी, मैं आपका एहसान तो कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके गले लगकर रोने लगी। वह मुझे चुप कराने लगा। चाची नजर झुकाए बैठी थी। मैंने कड़क लहजे में उनसे कहा कि सच बताइए। चाची कहने लगी कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहाँ उनकी दोस्त भी रहती थी। वह अक्सर उनसे मिलने आती थी। वह सच में पेट से हुई थी और उनका बेटा भी हुआ था, लेकिन 6 साल की उम्र का होकर वह मर गया। लेकिन यह बात उन्होंने सबसे छुपा ली। अपने मायके वालों को कुछ नहीं बताया। यह बात उनके पति और ससुराल वालों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि चाचा उनसे लंदन जाने से पहले कह चुके थे कि अगर उन्हें बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेंगे, और अब वह फिर से बेऔलाद हो गई थी। गली में अजय खेला करता था। जब भी वह अपनी दोस्त से मिलने जाती तो अजय को देखती रहती। जब उनका बेटा उनके पास नहीं रहा तो उन्होंने खुदगर्जी दिखाते हुए अजय पर नजर रखना शुरू कर दिया। 7 साल का जब अजय हो गया तो अजय की नजरों में अजनबी नहीं रही थी।
वह कुछ ना कुछ अजय को खिलाती पिलाती रहती थी। इसलिए जब उनके पति ने वापस इंडिया आने का कहा तो अजय को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। फिर इलेक्ट्रिक शॉट लगवाकर उसकी पिछली सारी जिंदगी उसके दिमाग से मिटा दी और यही कहा कि वह उसकी माँ है और अपने साथ लंदन ले गई। लेकिन 25 साल बाद जब अजय वापस इंडिया आया तो मैंने अपने भाई को पहचान लिया और मेरा भाई मुझे वापस मिल गया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।